नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी के साथ इस पेशकश की शुरुआत करते हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की के दावे ने अब सनसनी मचा दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा कर दिया है। रूस के लिए पाकिस्तानी सैनिक लड़ रहे हैं, ये ज़ेलेंस्की ने कह दिया है। चीन, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान से भाड़े के सैनिक लिए गए हैं इस लड़ाई में। ज़ेलेंस्की ने कहा, हम इसका जवाब जरूर देंगे। तो चीन, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान से भाड़े पर सैनिक लिए गए हैं लड़ाई के लिए। ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा करते हुए सनसनी फैला दी है। दरअसल रूस के लिए पाकिस्तानी सैनिक लड़ रहे हैं, ऐसी जानकारी और ऐसा बड़ा दावा ज़ेलेंस्की ने कर दिया है। तो देखिए, ज़ेलेंस्की के दावे ने अब चारों ओर चर्चा का विषय बना दिया है और उनका ये दावा कई मायनों में बेहद अहम हो जाता है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और साथ ही साथ चीन के जो सैनिक हैं वो भाड़े पर लिए गए हैं और भाड़े पर लिए गए सैनिक रूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो रूस के लिए लड़ रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक, ऐसे दावा करते हुए ज़ेलेंस्की नजर आए हैं। ज़ेलेंस्की के दावे ने सनसनी मचा दी है। आगे बढ़ते हुए इसी से जुड़ा हुआ अपडेट है, जहां पर पुतिन से फेस टू फेस मिलना चाहते हैं ट्रंप। ये खबर मिल रही है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ट्रंप मिलेंगे। हालांकि अभी पूरी तरीके से औपचारिकता के साथ इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी अटकलें हैं, क्योंकि मिलना चाहते हैं। हालांकि वक्त दिया है, नहीं दिया है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। पुतिन ज़ेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक करने की योजना कर रहे हैं। अब पुतिन और ज़ेलेंस्की भी सहमति अभी साफ नहीं है कि वो बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे या त्रिपक्षीय मुलाकात करने के लिए वो सहमत हैं या तैयार हैं या नहीं है। इसको लेकर भी अभी स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। ट्रंप ने पुतिन से मिलने की इच्छा जाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो ज़ेलेंस्की से मिले, पुतिन से मिले और त्रिपक्षीय बातचीत हो और इसका कोई समाधान निकाला जा सके। तो ट्रंप ने अब एंट्री करते हुए ये इच्छा जाहिर की है कि वो पुतिन से मुलाकात चाहते हैं। यूक्रेन का युद्ध वर्ल्ड वॉर का रूप ले चुका है, क्योंकि अब इस युद्ध में रूस और यूक्रेन नहीं बल्कि दर्जन भर देशों की फौज शामिल हो गई है। युद्ध में चीन और पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। ये इल्जाम ज़ेलेंस्की का है। अगर ये सच है तो समझ लीजिए पुतिन की मदद करने के लिए न सिर्फ शी जिनपिंग ने फौज उतार दी है, बल्कि पाकिस्तान ने अपने लड़ाके यूक्रेन भेज दिए हैं। इस समय यूक्रेन में हो रही जंग फ्रंट में आकर लड़ी जा रही है और इसमें कई देशों के लड़ाके शामिल हैं। अधिकतर बाहरी सैनिक भाड़े के बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस की तरफ से लड़ने के लिए कई विदेशी सैनिक भाड़े पर लाए जा रहे हैं। चीन, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, उज्बेकिस्तान, ज़ेलेंस्की को इस बात की जानकारी तब हुई जब वो खार्किव के वॉर जोन वोवचांस्क के पास एक फ्रंट पर पहुंचे। ज़ेलेंस्की का ये दौरा बहुत ही सीक्रेट रखा गया। ज़ेलेंस्की सामने कई फ्रंट हार का सामना कर रहे हैं। इसमें खार्किव सबसे खतरनाक बैटल जोन बना हुआ है और यहाँ जब ज़ेलेंस्की मिलिट्री अड्डे पर पहुंचे, वहां मौजूद कमांडरों ने बताया, उसे सुनकर ज़ेलेंस्की हक्के पक्के रह गए। रूस की तरफ से पाकिस्तानी सैनिक लड़ रहे हैं। युद्ध के मोर्चे पर तैनात कमांडरों से मुलाकात हुई। रूस ने चीन, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान से भाड़े के सैनिक लिए। हम इसका जवाब देंगे। अब पाकिस्तान के शामिल होने की बात पर ज़ेलेंस्की बेहद ही टेंशन में आ गए हैं।
3.5 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में हर महीने कोई न कोई बदलाव आ रहा है। अब पुतिन को काउंटर करना जेलेंस्की के लिए मुश्किल होता जा रहा है। यही कारण है कि जेलेंस्की हार के कारणों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब जेलेंस्की ने इस तरह का दावा किया। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया था कि यूक्रेन ने 2 चीनी नागरिकों को रूस की तरफ से लड़ते हुए पकड़ा है। जेलेंस्की ने बताया था कि पकड़े गए चीनी नागरिक हिरासत में हैं। वहीं पाकिस्तान ने जेलेंस्की के इस दावे को नकार दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, यूक्रेन ने कोई सबूत नहीं दिया है और ना ही कोई संपर्क किया है। पाकिस्तान ने फौरन जेलेंस्की के इस दावे का आरोप दिया है, क्योंकि जवाब न देना जेलेंस्की का बात सही साबित करता है और फिर ट्रंप की गुस्से का सामना बेचारा पाकिस्तान कैसे कर पाता। पाक ने दावों को किया खारिज। यूक्रेन ने कोई सबूत नहीं दिया, यूक्रेन ने कोई संपर्क नहीं किया। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो सकती है। व्हाइट हाउस ने कहा कि रूस ने पुतिन और ट्रंप के बीच बैठक का अनुरोध किया था। ट्रंप इसके लिए तैयार है। ये बयान उन खबरों के बाद आया जिनमें कहा गया कि ट्रंप अगले हफ्ते ही अपने रूसी समकक्ष और यूक्रेन के जेलेंस्की से मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि मास्को और कीव के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की जेलेंस्की का दावा, ट्रंप की पुतिन से मुलाकात, अब युद्ध थमेगा या भीषण रूप लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो क्या वाकई में पाकिस्तान के सैनिक इस पूरे युद्ध में भाड़े पर अटैक कर रहे हैं, और क्या वाकई में ट्रंप के साथ धोखा कर अब पुतिन से शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान दोस्ती निभा रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और क्या आपका विश्लेषण कहता है, क्या आपका आकलन कहता है, क्या वाकई में जेलेंस्की के इन दावों में कुछ सच्चाई हो सकती है? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर से भाड़े के जो सिपाही हैं, अंग्रेजी में इनको बोला जाता है मर्सनरीज, वो जाके उभय पक्ष की तरफ से लड़ रहे हैं। कुछ मर्सनरीज जो हैं वो जाके उज्बेकिस्तान पहुंच जाते हैं, उनको अच्छी पेमेंट हो जाती है डॉलर्स में या यूरोज में, और वो रूस के विरुद्ध लड़ते हैं। और इसी तरह से कुछ सैनिक भाड़े की सिपाही जो हैं मर्सनरीज, वो अपने बलबूते पे रूस के सीमा में एंटर हो जाते हैं। रूस में काफी सारी प्राइवेट आर्मीज हैं, जैसे वैगनर ग्रुप। ये लोग जो हैं क्या करते हैं कि इनको फंडिंग करती है रशिया की जो स्पाइंग एजेंसी है। ये लोग अपने को एनजीओ बताते हैं, लेकिन ये दुनिया भर से भाड़े की सिपाहियों को भर्ती करते हैं और फ्रंट लाइन में भेज देते हैं यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर हम ये याद दें तो 7 पिछले साल की बात है कि 7 भारतीय भी यूक्रेन ने पकड़े थे जो कि रशियन आर्मी में भर्ती थे, और उसके बाद ये पता लगा कि करीबन 20 भारतीय और हैं जो कि रूस के आर्मी में थे और यूक्रेन के विरुद्ध लड़ रहे थे। ये सारे मर्सनरीज थे, भाड़े के सिपाही थे। ये भारत से पासपोर्ट वीसा बना के चले जाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, पश्चिमी एशिया में, यह बोल के कि वहां नौकरी के लिए जा रहे हैं। फिर ये टूरिस्ट वीसा बना के चले जाते हैं रशिया में कि हम टूरिस्ट हैं तो रशिया में जा रहे हैं। हाँ। और फिर वो जाके रशियन आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, उनको अच्छी पेमेंट हो जाती है। अब क्या होता है कि इस तरह के जो मर्सनरीज हैं इनको कैसे रोका जाए? तो पिछली बार जब रूस की सरकार से भारत की एम्बेसी ने दरख्वास्त की, हमने रिक्वेस्ट किया कि इन भारतीय मर्सनरीज को वापस भेज दो, तो रूस की जो एम्बेसी मॉस्को में है उसने भारत के प्रति अपना जो अच्छा रवैया है उसको दिखाते हुए इन सारे भारतीय मर्सनरीज को जो कि रूस की आर्मी में थे, उनको एक एक करके छोड़ दिया और वापस हमारी भारतीय एम्बेसी ने उनको इंडिया में वापस ले आए। इस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, क्या पाकिस्तान की सरकार में इतना दम है या पाकिस्तान की आर्मी या आईएसआई में इतना दम है कि अमेरिका से पंगे लेते हुए वो यूक्रेन के खिलाफ अपने फौजों को डबल क्रॉस कर रहा है।
अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ डबल क्रॉस कर रहे हैं शहबाज शरीफ और उनकी सेना भी निश्चित तौर पर। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं उत्तर कोरिया की इन्वॉल्वमेंट की या फिर तजाकिस्तान जैसे देश के, चीन के सैनिकों की, पाकिस्तान के भाड़े पर लिए गए सैनिकों की, हालांकि पाकिस्तान नकार रहा है, वो ये कह रहा है कि किसी प्रकार का कोई संपर्क ही नहीं किया गया है सैनिक भाड़े पर लेने के लिए और किसी प्रकार के कोई दावों पर कोई सबूत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। तो फिर ये क्या दावे ज़ेलेंस्की के हवा हवाई हैं? मनीषा जी, होता ही है कि ज़ेलेंस्की के जो दावे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानियों को पकड़ा है युद्ध भूमि में, कुछ हद तक वो सही हो सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, मिलिट्री एजेंसी है, इंटेलिजेंस है, वह इन विदेशियों का, चाहे वो अफ्रीका से हो या किसी भी देश से हो, उनका इंटरोगेशन करती है और फिर उनके पास जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं या उनके जो बातचीत का अंदाज होता है, उनकी फूड प्रेफरेंस है या वो दिखते कैसे हैं, उसके हिसाब से वो अंदाजा कर लेते हैं कि ये किस देश से है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार जो है वो क्लियरली बोलेगी कि हमने उनको नहीं भेजा। क्या होता है कि पाकिस्तान में जो कबूतर उड़ाने वाले गैंग हैं काफी सारे, वो ये कबूतर गैंग क्या करते हैं, पाकिस्तान के गरीब लोगों को, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो नौकरी की तलाश में पश्चिम एशिया जाना चाहते हैं या अफ्रीका के देशों में जाना चाहते हैं, उनको भ्रमित करके उनसे लाखों रुपए ऐंठ कर बोलते हैं चलो तुम्हें यूरोप में काम दिलवा देंगे, और फिर यूरोप में काम दिलाने के बहाने उनको मॉस्को ले जाते हैं और फिर उनको या तो कीव ले जाते हैं यूक्रेन, और फिर यूक्रेन की आर्मी ज्वाइन करा देते हैं। इस तरह के जो कबूतरबाज हैं पाकिस्तान में काफी बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में गरीबी इतनी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है और ये सारे अनपढ़ लोग होते हैं। इन लोगों को ज़ेलेंस्की की फौज में शामिल होकर बहुत ही जो निचला स्तर का काम होता है ना, युद्ध भूमि में खड्डे खोदना, युद्ध भूमि में टॉयलेट की सफाई करना, युद्ध भूमि में खाना बनाना या युद्ध भूमि में जो लेबर जॉब होते हैं उनको करना, ऐसे काम पे लगाया जाता है। बहुत रेयरली आप देखेंगे कि ऐसे भाड़े के जो सिपाही हैं उनके हाथ में हथियार हो, बहुत रेयर। जी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता यूके देवनाथ जी कि अब ये चैलेंजिंग होता जा रहा है ज़ेलेंस्की के लिए भी, अब पुतिन को काउंटर करना ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। अब इस तरह के बयान देना, आप वैश्विक पटल पर अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देखिए अब कौन कौन उनको बैक कर रहा है, कौन कौन उनका साथ दे रहा है, तो निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं बैक फुट पर हैं। हालांकि जवाब देने की बात वो कह रहे हैं कि जवाब देगा यूक्रेन, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब बस बहुत हो गया, अब काउंटर की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, चैलेंजिंग होता जा रहा है ये ज़ेलेंस्की के लिए? जी हाँ, ज़ेलेंस्की के लिए ये युद्ध आगे बढ़ाना काफी चैलेंजिंग होता जा रहा है। हम भूल नहीं सकते जब मार्च के महीने में ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाकर करीबन डांट ही दिया था, वो भी ऑन कैमरा दुनिया भर की मीडिया में बार बार दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को डांट रहे हैं। ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ी दिक्कत है कि युद्ध लड़ने के लिए उनके पास सिपाही नहीं है। जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यूक्रेन के जो यूथ हैं, खासतौर से जो धनाढ्य लोगों के बच्चे हैं, वो अपने माता पिता से पैसा लेकर यूक्रेन छोड़कर भाग रहे हैं और यूरोप के देशों में जाके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या यूरोप के देश में जाके छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की की फौज में पहले भी फौजियों की कमी थी जब ये युद्ध चालू हुआ था, और अब 3.5 साल के युद्ध के बाद ज़ेलेंस्की को मजबूरन बूढ़े लोगों को भर्ती करना पड़ रहा है फौज में, या ज़ेलेंस्की को ऐसे लोगों को फौज में भर्ती करना पड़ रहा है जो कि लो मेडिकल कैटेगरी हैं। कोई बोलता है कि उसको ब्लड शुगर है लेकिन उसको भर्ती कर लेते हैं जबरदस्ती फौज में, क्योंकि फौज में फ्रंट लाइन में हथियार उठाकर रूस की फौज से लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की को लाखों सिपाही चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। तो अगर दुनिया भर से कोई भी मर्सनरी वहां पहुंच जाता है तो ज़ेलेंस्की की जो फौज है इजीली उसको भर्ती कर लेते हैं। अच्छा, क्या ये अगर पाकिस्तान के सैनिक भाड़े पर बैक करने की कोशिश कर रहे हैं या युद्ध में साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये वाकई में अमेरिका के साथ धोखा है पाकिस्तान का? इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका से एक घुड़की बड़ा फोन आएगा पाकिस्तान के पास कि तुम अपने नागरिकों को और ये जो कबूतरबाज हैं इनके ऊपर कंट्रोल करो। डेफिनेटली पाकिस्तान में होता ये है कि
ये जो कबूतर ग्रुप हैं ये 10 लाख 20 लाख रुपए ले लेते हैं गरीब घरों से। गरीब घर के जो बच्चे हैं वो अपनी जमीन जायदाद बेचकर या माँ बाप के गहने बेचकर इन कबूतरबाज को देते हैं। तो दिखाने के लिए शुरुआती दौर में ये कबूतरबाज उनको गल्फ कंट्रीज में ले जाते हैं और किसी जगह पर मजदूरी के लिए लगा देते हैं और उसके बाद इनको लालच देते हैं कि चलो तो हम तुम्हें यूरोप ले जाएंगे वाया मॉस्को। तो क्योंकि डायरेक्टली अगर वो गल्फ कंट्रीज से उसका टूरिस्ट वीजा बनाने की कोशिश करेंगे यूरोप के लिए तो बनता नहीं है इतनी आसानी से, लेकिन मॉस्को के लिए वीजा टूरिस्ट वीजा आसानी से बन जाते हैं। तो ये कबूतरबाज इन गरीब लोगों को बोलते हैं चल तुझे पहले मॉस्को ले जाएंगे, फिर मॉस्को से तुझे हम छुपा कर ले जाएंगे यूरोप में, वहां पे तेरे को बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। और एक बार वो जब मॉस्को या कीव यूक्रेन में पहुंच जाता है तो उसके बाद उसको भर्ती कर देते हैं फौज में। फौज में काफी तरह की फटीग ड्यूटीज होती हैं। देखिए हम सब सोचते हैं कि यूक्रेन की फौज में सब बंदूक उठा के लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। फौज में अगर समझिए एक एक तोप का गोला है, टैंक का गोला है, उसका वजन होता है 14 किलो। अब उसको जब गाड़ियां या ट्रेन आती हैं तो एक साथ 2000 गोलों को ट्रेन से उतारकर गाड़ियों में लोड करना पड़ता है। तो इसके लिए जवान नहीं मिलते, फौजी नहीं मिलते ज़ेलेंस्की को। तो इस तरह के जो मर्सनरीज जो बाहर से आए हैं उनको इस तरह के फटीग जॉब में लगा देते हैं कि वहां पर 2000 गोले हैं जो कि नेटो कंट्री से आए हैं लवीव में, उनको उतार के ट्रक में रखना है युद्ध भूमि में भेजने के लिए। तो ये जो फटीग जॉब है ऐसे काम में इन गरीब लोगों को लगा दिया जाता है। नहीं, लेकिन इसके पीछे की प्लानिंग क्या है? क्योंकि एक ऐसा समय है जब पाकिस्तान खुद ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनी बनाता है और ये अपील करता है कि भाई इन्हें शांति पुरस्कार देना चाहिए, और दूसरी तरफ वो डबल क्रॉस कर रहा है, एक सीक्रेट दोस्ती पुतिन के साथ। ये कैसे, इसके पीछे की क्या प्लानिंग है, क्या विचार है पाकिस्तान का? देखिए पाकिस्तान की सरकार में इतना हिम्मत नहीं है, चाहे हम उनकी सरकार बोलें, PMLN की सरकार है, नवाज शरीफ की बोलें बात, या हम आसिम मुनीर उनके आर्मी चीफ हैं उनकी बात करें, या ISI की बात करें, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका से बैर लेकर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से या छुप छुप कर पाकिस्तानियों को यूक्रेन भेजें या रशिया भेजें लड़ने के लिए। होता ये है कि पाकिस्तान की ISI जो है वो जितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको फंडिंग करती है। अब ये टेररिस्ट ग्रुप जो हैं इनमें पाकिस्तान की ISI कहती है कुछ गुड टेररिस्ट होते हैं, कुछ बैड टेररिस्ट होते हैं। ISI सोचती है कि गुड टेररिस्ट वो हैं जो कि रंग रूटों को इधर उधर से रिक्रूट करके ISI के बताए हुए काम पर भेजे। तो होता क्या है कि अमेरिका को सीधा नाराज कभी नहीं करेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की रोजी रोटी हर रोज की जो है वो अमेरिका के भरोसे ही चलती है। और आसिम मुनीर को तो पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप में बुला के बढ़िया शानदार दावत भी खिला दी। तो आसिम मुनीर को मालूम है कि अगले 5 साल के लिए अगर उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन के टिकना है या दुनिया भर में जाकर अलग अलग वेपन्स ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, मर्सनरी बन जाते हैं, भाड़े के सिपाही बन जाते हैं और युद्ध लड़ते हैं। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि भारत से भी काफी सारे लोग इस तरह से भ्रमित करके गए। उन्होंने भारतीय थे लेकिन उन्होंने जाके आईसिस के लिए लड़ाई की। वो भारतीय थे लेकिन उन्होंने जाकर पश्चिम एशिया में जो अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके लिए लड़ाई की। तो ऐसा होता रहता है जी। नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार हम अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती की भी बात करते हैं, लगातार बैक करता हुआ, उसको सपोर्ट करता हुआ पाकिस्तान और ट्रंप नज़र आते हैं। अब ऐसा में पर तो अगर हम ये कहें कि भाई पीठ में छुरा घोंपने जैसा काम अब शहबाज शरीफ और उनकी सेना कर रही है, फील्ड मार्शल कर रहे हैं, आसिम मुनीर कर रहे हैं। अब देखिए क्योंकि पाकिस्तान में भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इमरान खान के समर्थक अब 14 अगस्त से एक आंदोलन छेड़ रहे हैं कि भाई उनको जेल से बाहर निकालिए, है ना, सड़कों पर वो नजर आएंगे। दूसरी तरफ अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई में अब आसिम मुनीर नजर आएंगे, वो बौखला गए हैं। ऐसे में सेना को वहां भेजना या भाड़े पर लड़ाई लड़वाना, क्या ये और ज्यादा कमजोर नहीं कर रहा है पाकिस्तान की व्यवस्था को? देखिए पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, बहुत ही चतुर हैं। वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि फाइनली अमेरिका के हाथ में ये सबूत आ जाए कि भाई पाकिस्तान से पेशेवर खिलाड़ी जो हैं वो जाकर
रूसी फौज में दाखिल होकर जेलेंस्की के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा कोई सबूत पाकिस्तान की सरकार मिटा देगी। क्या वो पर्दे के पीछे से कर रहे हैं? जो अमेरिकन एम्बेसी है पाकिस्तान में, वो बहुत ही मोटा मोटी जानकारी दे देता हूं कि अमेरिकन एम्बेसी जो काम करती है पाकिस्तान में, उसमें 10-20 CIA के एजेंट होते हैं, FBI के एजेंट होते हैं। और पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी में भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग अफसर होते हैं, कर्नल हो, मेजर हो, ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, जिन्होंने की अपनी सारी ट्रेनिंग अमेरिका में की है, पश्चिमी देशों में की है। तो ये लोग कभी भी इस तरह का सबूत नहीं छोड़ेंगे कि उन्होंने सरकारी तौर पर या स्पॉन्सर करके पाकिस्तानियों को रूस की आर्मी को ज्वाइन कराया ताकि वो जेलेंस्की के खिलाफ लड़ें। ये जो पाकिस्तान के कबूतरबाज होते हैं, NGOs होते हैं, प्राइवेट, जैसे वहां पर बड़ी तादाद में क्या होता है कि शुक्रवार की नमाज के बाद वो कह देते हैं चलो जिहाद करने चलते हैं, चलो अलकायदा आईसिस के लिए लड़ते हैं। ये तो मदरसे हैं पाकिस्तान में, वो ऐसा ऐलान कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स के सामने कि चलो हम दुनिया भर में मुस्लिम देश खतरे में हैं, उनको बचाने के लिए जाके लड़ाई करते हैं, जिहाद करते हैं। तो इस तरह की जो भ्रमित यूथ होते हैं, उनको ले जाते हैं और रशिया या दूसरे देशों में जाकर पेड मर्सनरी बना के युद्ध कराते हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी क्या ये जेलेंस्की के लिए वाकई में टेंशन लेने वाली बात है? अगर हम बात करते हैं जैसे कि उन्होंने दावा किया, तो क्या ये दावा टेंशन का एक प्रतीक है, उसका उदाहरण है? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जेलेंस्की जब दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो युद्ध लड़ रहे हैं यूक्रेन की आर्मी के खिलाफ, 100% सत्य बात होगी, इसमें कोई असत्यता नहीं होगी। जेलेंस्की के पास पूरा एविडेंस होगा, उन्होंने इन पाकिस्तानियों को पकड़ा होगा, इनका इंटरोगेशन किया होगा, इनकी प्रोफाइलिंग की होगी और इनके साथ बात करने के बाद ही वह दावा करेंगे कि ये पाकिस्तानी हैं, जो कि रशियन आर्मी की तरफ से जेलेंस्की की फौज की विरुद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की का ये दावा सच हो सकता है कि ये पाकिस्तानी हैं। जैसे कि अब मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि भारतीयों को भी जेलेंस्की ने पकड़ा था यूक्रेन के आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो तब भारत की एम्बेसी ने तुरंत यह एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये भारतीय हैं और हाँ ये रशियन फौज में काम कर रहे हैं, अनऑफिशियली काम कर रहे हैं, प्राइवेटली काम कर रहे हैं, छुप छुप के काम कर रहे हैं। और उसके बाद जेलेंस्की ने कहा था ठीक है, इन भारतीयों को निकालो वहां से और भारत वापस ले जाओ। और जब भारत की एम्बेसी ने मॉस्को में क्रेमलिन में बात की, तो पुतिन ने अपने जो सलाहकार हैं उनको तुरंत आदेश दिया कि जितने भारतीय काम कर रहे हैं रशिया की फौज में और लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, उनको इसमें पाकिस्तान का मोटा फायदा क्या है? अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर वो बिल्कुल भी खुले तौर पर तो वैश्विक मंच पर या फिर खुले तौर पर सामने आकर तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगर वो भाड़े पर किराए पर अगर अपने सैनिक इस युद्ध में उतारकर बैक करने का काम कर रहा है, सपोर्ट करने का काम कर रहा है रूस को, तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा फायदा या मुनाफा होगा। क्या मोटी वजह या फिर क्या मोटा फायदा पाकिस्तान को इससे मिलेगा? जी हाँ, ऐसा है। देखिए, पाकिस्तान की सरकार को, आर्मी को या ISI को कोई फायदा नहीं है। ना इन भाड़े के टट्टुओं को वहां रूस में भेजकर ना उनको कोई पैसे मिल रहे हैं, ना कोई राजनीतिक लाभ हो रहा है, ना कोई कूटनीतिक लाभ हो रहा है, ना फौजी तौर पर कोई लाभ हो रहा है। ये जो लाभ हो रहा है ये उन कबूतरबाजों को होता है, ये प्राइवेट एजेंसियां हैं, उनको बहुत बड़ा मुनाफा हो रहा है। ये पाकिस्तान के अलग अलग मदरसों में काम करते हैं, ये पाकिस्तान के अलग अलग मस्जिदों में फ्राइडे शाम की जुमे की नमाज के बाद काम करते हैं और ऐसे भ्रमित यूथ को पकड़ लेते हैं और लाखों रुपया मुनाफा करके इनको कबूतरबाजी करके पश्चिम एशिया भेज देते हैं, वहां से रूस में भेज देते हैं, ये बोल के कि हम तुम्हें यूरोप में स्मगल आउट कर देंगे और फाइनली तुम जर्मनी में काम करोगे। मतलब लालच देते हैं।
एक अच्छी व्यवस्था देंगे, एक अच्छा रहन सहन देंगे, एक स्टैंडर्ड लिविंग देंगे, एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देंगे, इस तरह के लालच देते हैं और फिर इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी, आप हमारे साथ जुड़े और हर बार की तरह आपने एक विश्लेषण अपना हमारे दर्शकों तक साझा किया। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।